ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। लंगर की परीक्षा। आनंदपुर में सिख संगत ने अपने अपने डेरों में लंगर लगाए हुए थे। जब गुरु जी ने इनकी शोभा सुनी कि गुरु की नगरी में आने वाले कोई भी रोटी से भूखा नहीं रहता, तो एक रात के समय गुरु जी आप एक गरीब सिख का वेश धारण करके इनकी परीक्षा लेने चल पड़े। एक सिख के डेरे में जाकर आप जी ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। उसने कहा, कुछ देर बैठ जाओ, भोजन तैयार हो रहा है, मिल जाएगा। उससे हट कर आप जी दूसरे सिख के डेरे चले गए तथा उससे भोजन मांगा, परंतु उसने कहा, दाल भाजी तैयार हो रही है, फिर आकर भोजन चख लेना। फिर आप तीसरे चौथे सिखों के डेरे भोजन लेने के लिए गए तो एक ने कहा, जी आनंद साहिब का पाठ तथा अरदास करके फिर लंगर बांटेगा। दूसरे ने कहा कि सारी संगत इकट्ठा हो जाए तो पंक्ति लगाकर लंगर बांटा जाएगा, आप बैठ जाओ। संगत इकट्ठी हो ले। तदुपरांत आप जी ने जब भाई नंदलाल जी के डेरे जाकर भोजन मांगा तो भाई जी ने जो कुछ तैयार था गुरु जी के आगे लाकर रख दिया। गुरु जी चख कर बड़े प्रसन्न हुए और अपने महलों में आ गए। दूसरे दिन जब फिर सिखों के लंगर की बात चली तो गुरुजी ने अपनी रात की सारी वार्ता सुनाकर बताया कि हमें केवल भाई नंदलाल के लंगर से ही भोजन मिला है। बाकी सब ने कई न कई बात करके हमें लंगर नहीं चखाया। जो सिख भूखे को शीघ्र ही भोजन देने का यत्न करता है, वह सिख हमारे प्यारे हैं। भूखे को रोटी पानी देने के लिए कोई समय नहीं विचारना चाहिए। जिस अन्न के देने से प्राण बच जाते हैं, उसका पुण्य फल सारे दानों से अधिक है। सतगुरु जी की तरफ से अन्नदान महिमा सुनकर सबने प्रण किया कर लिया कि आगे से किसी को भी भूखा नहीं भेजा जाएगा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। होला खेलना। इस तरह ही सिखों को दर्शन उपदेश देकर निहाल करते फाल्गुन का महीना आ गया। होले के दिन गुरुजी पहले दीवान लगवाया, जिसमें रागियों ने कीर्तन किया और सब संगत होला खेलते और देखने के चाव करके बड़े उत्साह से दीवान में एकत्रित हुए। दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरुजी ने होले का आरंभ अपने हाथों से करके फिर संगत को हुक्म दिया कि सारे टोलियां बनाकर होला खेलो। सिख बड़े उत्साह से टोलियां बनाकर सूखे रंग की मुट्ठी भर भर कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। यह दृश्य देखने वालों को ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी बड़े युद्ध की लड़ाई हो रही हो और योद्धे घायल होकर खून से लथपथ वेरी पर शास्त्रों के वार कर रहे हैं। इस खेल की समाप्ति के बाद गुरुजी संग सहित श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन दमदमे साहिब पहुंचकर दीवान सजाकर बैठ गए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।